आपको मालूम होता है कि ये रास्ते सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है और ये काम सिर्फ परमेश्वर के हाथों का है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज यहां आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो कल रात से मेरा प्रार्थना में बहुत मैं डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था, और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है। लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और मसा यहां पे मौजूद है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, जो कभी नहीं हुआ, जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, आप उसे रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हमने मेहनत की, हम करते गए करते गए करते गए, परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं, हर एक ओपन दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है, लेकिन जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ और जो अपने अगुओं के साथ वफादार होते हैं, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। ये मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने अब लेने थे, अगर मैं 12 में जाता तो शायद ये काम नहीं होता, मुझे मालूम है। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेहनत करते रहते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप पवित्रताई में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से हटते नहीं, आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इमेजिन करो, सेंस का इस्तेमाल करता करता नामान कोड़ी, जब उसको बोला कि जाओ और 7 डुबकियां मार यर्दन में, अगर वो कहता मेरी नदियां ज्यादा उत्तम है, ज्यादा साफ है, मुझे यर्दन गंदी नदी में डुबकी मारने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कई बार हम कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं, वो चर्च जहां पे लाइनों में लगना ना पड़े, आराम से बैठ जाओ, कि खुदा का घर ही है। हाँ, जहां पे आने जय मसीह की ओर जाने वक्त भी हाथ आपसे मिलाकर आपके लिए ले हैंड करके जप्फी डाल के आपको वैसा पसंद है, और ऐसे नामान को पसंद था। पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड़ ना जाए। और नामान को यह मुश्किल लग रहा था कि यर्दन नदी में मैं एक सेनापति हूं, मेरा एक ओहदा है, मैं एक जबरदस्त आदमी हूं, लेकिन मुझे गंदी नदी में 7 डुबकियां मारने के लिए बोल दिया गया। जब भी परमेश्वर आपकी ग्रोथ करता है, आप अनकंफर्टेबल चीजों से होकर गुजरते हैं। जब भी वो आपको अगले लेवल पे लेके जाता है, आपकी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल आपको महसूस होता है। जब एक पौधा उस बीज से निकलता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाती है आपको। लेकिन अगर आपको ग्रोथ नहीं करनी, आपको ब्लेसिंग नहीं लेनी, आपको एक ही जगह पे रहना है, फिर आप कंफर्टेबल होकर जहां भी है वहां रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है जो पहले कभी नहीं हुआ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और बाइबल कहती है, नामान जब जा रहा था गुस्से में, तो उसके जो असिस्टेंट था उसने बोला कि अगर वो आपको बड़ी मुश्किल बात कह देता तो तब भी आप करते ना, तो अब क्यों नहीं आप कर सकते? 7 डुबकियां मारनी है, मार के काम न बिड़ो। और बाइबल कहती जैसे 7वीं डुबकी बजी, उसका शरीर बच्चों के समान साफ हो गया। परमेश्वर के लिए कंफर्ट से बाहर आओ। हालेलुया। एक बार विरोध हो गया तो हम डर जाते, नहीं अब हम सुसमाचार सुनाने इस गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि विरोध हो गया।
आपको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट में ब्लेसिंग नहीं है। जब हम डरते नहीं, हम बुझते नहीं, चाहे अनकंफर्ट आ जाए लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी असहजता, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं और अपने काम को करते रहते हैं, ब्लेसिंग के हकदार होते हैं फिर आप। और यही बात नमान को लग रहा था कि मुझे कंफर्ट में रहना था, मेरे अंदर मुझे बुलाता अपने घर में, मेरे पे तेल लगाता, मेरे सिर पे हाथ रखता, मुझे हील करता, चाय पानी पिलाता, मैं उसको लाखों रुपए देता और मैं आ जाता। ये उसका प्लान था, लेकिन जरूरी नहीं जो आपका प्लान है वो परमेश्वर का भी प्लान है। जब वो गया तो अंदर से अलीशा ने कहा कि इसको जाके कह दो कि यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोढ़ चला जाएगा। और बाहर आके ग्रीट भी नहीं किया, मिला भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, कुछ नहीं किया। हालेलुया। आप जब यहां पे आज बैठे हैं, मैं आपसे हेलो हाय करें चाहे करूं चाहे नहीं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा राइट नाउ। आप जब वापस जाएंगे, अपनी डिलीवरेंस के साथ जाएंगे, आज से लेकर 7 संडे हम डिलीवरेंस संडे करेंगे। परमेश्वर ने कहा पूरे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये संडे मिला के आज संडे से पूरे 7 संडे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले 7 संडे तक आपको लगातार मीटिंग अटेंड करनी है और 7th संडे, आज से लेके 7 संडे ऐसी टेस्टिमनीज पैदा होंगी आपकी लाइफ में।